हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में, जो कि अभी अभी बिल गेट्स को रिप्लेस करके वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो कैसे उन्होंने मुकाम हासिल किया, कैसे उन्होंने अपना पूरा बिजनेस वगैरह शुरू किया था, और किस तरीके से अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाकर आज वो वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने ये चार वो धन कुबेर हैं जो कि दुनिया के चार सबसे अमीर शख्सियत हैं। दीज फोर पीपल्स आर द फोर मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले ये जो हैं आपके सामने, ये है एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर हैं और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं। देन ये जो है पर्सन, ये हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कि लुई विटॉन जो कंपनी है, जो कि पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स कंपनी है, उसके फाउंडर हैं। देन जो थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वो है ये जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के फाउंडर है। इनकी खुद की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस से रिलेटेड जो है, जैसे स्पेस एक्स है एलन मस्क की, वैसे ही जो जेफ बेजोस है इनकी ब्लू ओरिजिन है, और अभी ये स्पेस में भी थोड़े टाइम के लिए गए थे। और जो फोर्थ है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया के गौतम अडानी, जो कि अब बिल गेट्स को पीछे कर कर वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं गौतम अडानी के बारे में। गौतम शांतिलाल अडानी, इनका जन्म 24 जून 1962 24 जून 1962 को हुआ था। ये जो अडानी ग्रुप है, जो एक अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कोग्लोमरेट है, उसके फाउंडर और चेयरमैन है। तो ये जो अडानी ग्रुप है ये पोर्ट डेवलपमेंट में और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में ये इन्वॉल्व है। अडानी जो है ये अडानी फाउंडेशन के भी प्रेसिडेंट हैं, जो कि इनकी वाइफ जो प्रीति अडानी है वो उसे रन करती है। और 27 अगस्त 2022 को फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार इनकी जो नेट वर्थ है वो 140.1 यूएस बिलियन डॉलर्स है। और ये एशिया के और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को एक जैन फैमिली में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। इनके पिता का नाम शांतिलाल और इनकी माता का नाम शांताबेन अडानी था। इनके जो पिता थे वो एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। इन्होंने जो अपनी स्कूलिंग थी वो सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से की अहमदाबाद में। उसके बाद इन्होंने खुद को इनरोल किया कॉमर्स में डिग्री करने के लिए, बैचलर डिग्री करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में, बट वहाँ से ड्रॉप आउट कर दिया आफ्टर सेकेंड ईयर। उसके बाद बिजनेस में तो इनका मन था, बट अपने पिताजी का जो बिजनेस था टेक्सटाइल वाला, उसमें इनकी जाने की कोई इच्छा नहीं थी। देन 1978 में ये सबसे पहले मुंबई गए। वहाँ पर इन्होंने जो महेंद्र ब्रदर्स थे उनके लिए डायमंड शॉर्टर के रूप में काम किया। फिर 1981 में जो इनके बड़े भाई थे महासुख भाई अडानी, उन्होंने एक प्लास्टिक यूनिट अहमदाबाद में खरीदी और उन्होंने इन्हें वहाँ पर वापस बुलाया कि आप यहाँ आइए और आकर यहाँ के ऑपरेशंस जो हमने कंपनी खरीदी है इसके संभालिए। और यही जो था ये अडानी के लिए एक गेटवे साबित हुआ जहाँ से उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के अंदर एंट्री करी। इन्होंने पीवीसी जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है उसका इंपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, 1985 में इन्होंने जो था प्राइमरी पॉलीमर्स जो थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी, उन्हें वो इंपोर्ट करके ये बेचने लगे। 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स नाम से खुद की एक कंपनी स्टेब्लिश करी, जो कि अब अडानी इंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है, जो कि होल्डिंग कंपनी है अडानी ग्रुप की। देन हम सब जानते हैं जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब जो लिबरलाइजेशन हुआ था इकोनॉमी का, उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो इनके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हुई, जो कि बनाई ही इसलिए गई थी कि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे बढ़ाया जाए, जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे बढ़ाया जाए। और उसी समय पर जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, उदारवाद जो हुआ था,
उसका फ़ायदा अडानी की कंपनियों को भी बहुत हुआ और इन्होंने अपना जो बिजनेस था उसे एक्सपांड करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया। ट्रेडिंग ऑफ मेटल्स करने लगे, टेक्सटाइल करने लगे, एग्रो प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करने लगे। और 1994 में गुजरात की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो जो मुंद्रा पोर्ट का जो पूरा मैनेजमेंट है उसे आउटसोर्स करना चाहते हैं। और 1995 में अडानी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जब 1995 में ये जो ऑपरेशंस थे ये ट्रांसफर कर दिए गए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ठीक है, आज जो ये कंट्री है जिसने 1995 में मुंद्रा पोर्ट का जो आउटसोर्सिंग थी वो गुजरात गवर्नमेंट ने इनको की थी, आज ये कंपनी लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। और जो मुंद्रा पोर्ट है वो भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है आज भारत में, जिसकी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है हैंडलिंग की, वो 210 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो पर एनम, 210 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो पर एनम की हैंडलिंग कैपेसिटी मुंद्रा पोर्ट, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, जो कि भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया है, उसकी आज ये कैपेसिटी है। देन 1996 में अडानी ने धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के बाद हर जो बिजनेस था उधर अपने हाथ फैलाने चालू किए। तो इन्होंने उस टाइम पे जो पावर आर्म थी अडानी ग्रुप की, अडानी पावर, उसे फाउंड किया। और आज के समय में प्रेजेंटली 4620 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ये हमारी कंट्री की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर कंपनी है अडानी पावर। मई 2020 में जो अडानी थे, इन्हें आज तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो एक सोलर मतलब बिड थी सोलर प्रोजेक्ट के लिए, वो इन्हें मिली थी, जो कि इन्हें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिली। और उसकी जो कीमत, उसका जो वैल्यूएशन है उस जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, इट इज़ अराउंड $6 बिलियन। सितंबर 2020 में अडानी ने, जो कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि भारत में जो दिल्ली एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद सेकंड बिजिएस्ट है, उसमें अडानी ने 74% स्टेक एक्वायर्ड किए। नाउ फरवरी 2022 में इन्होंने मुकेश अंबानी को उनका जो एशिया के रिचेस्ट पर्सन और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन का जो उनके सर पे ताज था कई सालों से, वो उनसे छीन लिया। और फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी बन गए। नाउ अब अडानी जो है, आज अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर अडानी ग्रुप जो है उसकी जो प्रेजेंस है वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर फील्ड में है। तो मई 2022 में जो अडानी फैमिली है, इन्होंने अंबुजा सीमेंट और इसकी जो सब्सिडियरी है एसीसी, उन दोनों को होलसिम ग्रुप से $10.5 बिलियन में बाय कर लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। अब अगस्त 2022 में जो हुआ, AMNL, AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड, जो कि अडानी ग्रुप को ही एक यूनिट है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जो RRPR होल्डिंग है, जो कि 29.18% जिसका NDTV में होल्डिंग मतलब उनका शेयर है, वहाँ पर ओनर है वो उसकी, तो इन्होंने एक ओपन ऑफर किया कि वो उसमें और भी 26% खरीदना चाहते हैं। मतलब इन्होंने उसके अंदर 29.18% के स्टॉक बाय कर लिए, उसमें जो उनकी होल्डिंग थी वो 29.18% की बाय कर ली। और इन्होंने ये भी उन्हें ऑफर दिया कि और भी 26% वो खरीद सकते हैं ज़्यादा। तो जब ये बात फैली तो NDTV ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया। उन्होंने ये कहा कि जो अडानी ने ये एक्वायर किया है, अडानी ने ये जो होल्डिंग एक्वायर की है, उन्होंने ये जो शेयर्स खरीदे हैं या फिर ये जो उन्होंने शेयर होल्डिंग बाय की है, ये उन्होंने विथआउट इन्फॉर्मिंग द कंपनीज फाउंडर, जो कंपनी के फाउंडर है राधिका रॉय एंड प्रणॉय रॉय, उनको बताए बिना, इन्फॉर्म किए बिना, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उन्होंने ये स्टेक जो है वो बाय की हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो डील हुई है ये विथआउट एनी डिस्कशन, विथआउट एनी कंसेंट और विथआउट एनी नोटिस हुई है। मतलब किसी थर्ड पर्सन के थ्रू उन्होंने यहाँ पर अपने जो स्टेक है वो बाय किए हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बोला जाता है, ये बार बार कहा जाता है कि जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं तब से जो गौतम अडानी हैं उनका जो सितारा है वो काफ़ी बुलंदी पर है। और उनके आने के बाद कोई दो राय भी नहीं है कि 2014 के बाद जो उनकी संपत्ति है वो हजारों गुना
उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो और जो एनडीटीवी है, कहीं ना कहीं वो जो प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी एक बहुत बड़ी आलोचक भी रही है। आलोचक इन द सेंस कहीं ना कहीं मीडिया में एक जो दो गुट बट गए हैं, एक प्रो मोदी और एक एंटी मोदी। तो एंटी मोदी ग्रुप में रवीश कुमार जो कि रमन मैगसेसे से अवार्ड भी जीत चुके हैं, और एनडीटीवी ग्रुप जो है उसको एंटी मोदी ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जो चीज़ हुई है, इससे कहीं ना कहीं एक जो पत्रकारिता है उसके ऊपर एक मोनोपोली टाइप से हो जाएगी, क्योंकि अडानी जो है उन्हें नरेंद्र मोदी का और बीजेपी गवर्नमेंट का काफ़ी क्लोज माना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डील विच टुक प्लेस रिसेंटली। नाउ गौतम अडानी जो हैं, इनकी वाइफ का नाम प्रीति है और इनके दो बेटे हैं, करण अडानी एंड जीत अडानी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो गौतम अडानी हैं, इनकी लाइफ के बारे में कई चीज़ें और भी हैं। वो चीज़ें ये है कि 1998 में इन्हें अगवा कर लिया गया था और इन्हें बंदी भी बना के रखा गया था। मतलब एक तरीके से अगवा करके इन्हें फिरौती मांगी गई थी और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। और गौतम अडानी जो है, इन्होंने अडानी फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया था 1996 में, जो कि एक फिलेंथ्रोपिक आर्म है। मतलब जो एक समाज सुधार के लिए या फिर सामाजिक कार्य करती है, तो उसके थ्रू इन्होंने कई अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। ये जो अडानी फाउंडेशन है, ये गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये काम करते हैं। जब देश में कोविड काफ़ी बढ़ रहा था मार्च 2020 का अराउंड, तब ये जो अडानी फाउंडेशन है, इन्होंने पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ रुपये डोनेट किए थे। गुजरात सीएम रिलीफ फंड में इन्होंने अराउंड ₹5 करोड़ डोनेट किए थे। महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में भी उस टाइम इन्होंने 1 करोड़ रुपये डोनेट किया था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय पर जब कई लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जा रही थी, तब जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने 4 आईएसओ क्रायोजेनिक टैंक जिनकी कैपेसिटी 80 मेट्रिक टन्स की थी, उससे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सऊदी अरेबिया से मंगवाया था। और उस टाइम पर गुजरात में कई जगह पर मेडिकल ऑक्सीजन इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। और जून 2022 में रिसेंटली अडानी ने यह भी कमिट किया है कि वो सोशल वर्क के लिए 60,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो डोनेट करेंगे, जो कि अभी तक की जो इंडिया की फिलेंथ्रोपी वाली जो ट्रस्ट है उसमें सबसे बड़ा एक डोनेशन माना जा रहा है। सो जिस तरह वो कमा भी रहे हैं, उस तरह वो कई क्षेत्रों में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट गौतम अडानी, जो कि अब भारत के सबसे बड़े धन कुबेर बन चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे।